फाइनली कुछ ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा सालों के बाद वापस से इधर ही ये कैसा है, कॉलेज लगने से पहले थोड़ी सी छुट्टियों का ब्रेक मिला तो उसमें देखते ना, एक दो वीडियो तो डाल ही सकते हैं ना। तो हाँ, ठीक है, क्योंकि वो पास्ट का टाइम था, जैसा लॉकडाउन पीरियड था तो खाली टाइम था तो खोल लिया था। अब नहीं नहीं था उतना टाइम तो नहीं डाल पाया, और मेरा उतना कुछ मेन फोकस भी नहीं था इसमें, मतलब इसमें इन द सेंस वीडियोस में। ड्राइंग तो मैं कर ही रहा था, इतनी कर रहा था कि बहुत कर रहा था। तो मतलब आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पेज है, दिखेंगे आपको इधर आजू बाजू स्क्रीन पे, तो वो हैंडल है, वहाँ पे आप जाके चेक करो। वहाँ पे ड्राइंग करता था, मैं पोस्ट वोस्ट भी करता था। पर हाँ, ड्राइंग करते करते इतने टाइम में ये पता चला कि पेपर पेपर बहुत मैटर करता है ड्राइंग में। तो वही है, आज वीडियो में वही बात करते हैं कि पेपर इन द सेंस क्या बोल रहा मैं पेपर के थ्रू, मतलब पेपर बहुत अवेलेबल है मार्केट में, इतने अवेलेबल है कि मतलब अपन मतलब बहुत टेंशन भी नहीं बोल सकता, बहुत कन्फ्यूजन रहता कि 120 जीएसएम वाला ले, 140 जीएसएम वाला ले, 200 ले, 210 ले, या 400 जीएसएम वाला पेपर ले। अब जीएसएम इन द सेंस बोल सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर जो रहता, ग्राम पर स्क्वायर मीटर जो रहता पेपर का, वो जीएसएम। हाँ, तो जीएसएम से मतलब कैसा रहता कि पेपर का वेट और जो स्मूथनेस है, थिकनेस है पेपर की, वो पता चलती है अपने को। तो देखते हैं, क्योंकि बाय द टाइम मैंने भी बहुत सारे पेपर उस पर ड्रॉ किया है। मैं भी कोई ऐसा मतलब पहले से बहुत नॉलेज नहीं था, कर कर के पता चला मेरे को। मैंने प्रिंट वाले पेपर भी ड्रॉ किया है, और मैंने 210 जीएसएम तक के पेपर में भी ड्रॉ किया है। तो देखते हैं, मैंने 120 जीएसएम का भी यूज़ किया, मैंने 180 का भी यूज़ किया, मैंने 140 का भी यूज़ किया। तो इस हिसाब से आपको मैं ड्राइंग्स दिखाता हूँ। तो देखते हैं पेपर। जैसे मेन बात करें, जो ये पेपर होता है अपना नॉर्मल ड्राइंग का पेपर, तो आप देख सकते हो कि ये पेपर है बहुत पतला, बराबर है ना। तो पेपर के ऊपर कैसा डिपेंड करता है कि पेपर होना चाहिए थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा रफ। ज़्यादा स्मूथ पेपर में भी टेक्सचर प्रोवाइड करना ड्राइंग में बहुत मुश्किल है। पेपर पे कैसा रहता कि ड्राइंग जितनी हद तक आपको करनी है आप उतनी हद तक कर सकते हो, बट एक टाइम पे आपको लेयरिंग करनी पड़ती है, लेयर बाय लेयर शेडिंग होती है। तो वो तो आगे पता चलेगा, आप देखते। ये वीडियो तो आ रही है, अब अगली आएंगी नहीं आएंगे वो भी मेरे को भरोसा नहीं, पर ठीक है। तो ये खाली होने को एक मिनट, हाँ। तो पेपर बहुत मैटर करते हैं ड्राइंग में। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाली जो ड्राइंग थी मेरी, ये मैंने बनाई थी, ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी बुक युवा की, इसके ऊपर मैंने ड्राइंग बनाई थी। आप देख सकते काफ़ी अच्छे से शेडिंग हुई थी इसके ऊपर, पास से देखा जाए तो। मैंने इसमें चारकोल यूज़ किया था, नो शाइन है तो आपको पता चल ही रहा होगा कि चारकोल है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। तो ये है युवा का पेपर। युवा के पेपर पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि, और ये पेपर मोस्टली देखा जाए तो एकदम सस्ता भी है मार्केट में। 45 रुपीज़ का मिल जाता है, 45 का भी नहीं, दुकान वाले को बोलो 30 में भी दे देगा। तो ये बुक पे मतलब जीएसएम वगैरह ये लोग बिल्कुल मेंशन नहीं करते, पर इन जितना मुझे पता चला है ये 120 जीएसएम तक का पेपर आता है, जिस पे आप ग्रेफाइट चारकोल दोनों कर सकते हो। बट ऐसा है कि ये पेपर होता है टाइम के साथ येलो, क्योंकि पेपर में होता है क्लोरीन, और क्लोरीन से कैसा पेपर का टेक्सचर, मतलब टेक्सचर नहीं पर जो पेपर की जो एज है बोल सकते हैं अपन, वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। जैसे कि मैं इस पेपर पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये पेपर मतलब रफ़ है, कार्ट्रिज पेपर है, तो ये आगे चल के येलो होना ही है, क्योंकि ये पेपर में क्लोरीन है। और जैसे बात कर सकते हैं इससे ऊपर वाले कहीं, तो 180 जीएसएम का पेपर आता है, जिस पे मैंने ये ड्रॉ की थी, कंप्लीट ग्रेफाइट वाली थी। तो देख सकते हो शाइन की वजह से आपको पता चल रहा होगा। तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग हुई है। बैकग्राउंड छोड़ दो तो घाई गड़बड़ी में कि उस वजह से हुआ था, बट ये वाली ड्राइंग को भी काफ़ी ज़्यादा समय लग के इस पे हुआ था। अब ये पेपर देखो और ये पेपर देखो, काफ़ी फ़र्क है। ये और ये ये बहुत मोटा पेपर है। ये पेपर अगर आप पास से इसका टेक्सचर देखो तो काफ़ी रफ़ है, बट अगर आप ये पेपर का टेक्सचर देखते हो ना तो थोड़ा सा स्मूथ मिलेगा। अब देखा जाए तो 180 और 120 में उतना फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि ये पेपर जो है युवा वाला, उसमें चारकोल ऑप्ट हो चुका है। पर जैसे आप देख सकते हो लेयरिंग बढ़ाने के चक्कर में यहाँ से पेपर डैमेज हो चुका था, इससे ऊपर मैं यहाँ पे काम कर ही नहीं पाया, ऐसा है। और
पेपर की थिकनेस और साइज़ और क्वालिटी इतनी मैटर करती है कि जब आप टेप प्रोटेक्शन के लिए लगाते हो तो वो भी फट जाता है। तो उस हिसाब से अच्छे क्वालिटी का पेपर लेना बहुत ज़रूरी है। युवा वाले पेपर पे मेन प्रॉब्लम यही है कि जब मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई थी, जो जिसका वीडियो भी है ऑलरेडी चैनल पे, तो ये वाली जो ड्राइंग थी इस पे भी काफ़ी अच्छे से शेडिंग हुई है, डिटेल्स भी मैं बहुत डाल पाया हूँ। पर अगर आप पास से देखोगे ये वाला एरिया जो एक्सट्रीम डार्क एरिया है, वो बहुत जल्दी इस पे ऑप्ट हो चुका था। तो उस वजह से मैं इसको इरेज करके इसके ऊपर और काम नहीं कर पाया। जो मुझे चीज़ें गलत लग रही थी या सही लग रही थी वो मैं चेंज नहीं कर पाया। उस चक्कर में फिर ये ड्राइंग मुझे यहीं पे ड्रॉप करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर्स यूज़ नहीं किए, मैंने बहुत से पेपर्स यूज़ किए। या युवा वाले पेपर पे यही बात है कि जब मैंने इसे पेन के ऊपर ही बनाया था, ये बहुत टाइम पहले बनाया था, तो ये पेन के ऊपर का जो आर्टवर्क है, देखो पेपर येलो टाइप सा हो गया है। ये प्रिंट वाले पेपर पर चिपकाया मैंने, तो काफ़ी पतला होता है। ये प्रिंट वाला पेपर कोई मतलब का नहीं है, फालतू पेपर है वो, देख के मतलब ही नहीं हो। प्रिंट वाला पेपर है, प्रिंट के काम ही आना चाहिए वो, ऐसा है। अब बात करते हैं पेपर की। तो मार्केट में इतने पेपर अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला ये हो गया युवा का पेपर, ये हो गया कुछ नॉर्मल, जिसके ऊपर मेनली जो ऐसी प्रैक्टिस वगैरह करनी है प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ये आपको स्टिल लाइफ वगैरह ड्रॉ करनी है, जो कि इस पे भी काफ़ी अच्छे से होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पेपर की क्वालिटी है वो काफ़ी कम है, पर शेडिंग हो रही है इस पर अच्छे से हो रही है। और बाय द टाइम मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था कि मुझे पेपर अच्छा लेना है बुरा लेना है। अच्छा बुरा तो कुछ नहीं होता है यार, तो इंसान होता है, पेपर तो जान दो। तो ऐसी सब बातें। और फिर जो मुझे यूज़ करना है अभी, वो है ये पेपर 210 GSM और 200 GSM के जो आइवरी शीट्स आती है, वो मैंने बुलाई है। पता है जब बहुत आगे हो, मतलब बहुत पीछे की चाल चल रहा है मैं, मतलब कैसा है कि आइवरी शीट्स एक टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में थी और बहुत आर्टिस्ट इसे यूज़ कर रहे थे। और तब मैं युवा वाले पेपर में खेल रहा था कि बिकॉज हम प्रैक्टिसिंग थे तब। और युवा वाला पेपर और प्रिंट वाला पेपर में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रिंट वाला पेपर थोड़ा सा आपको देखने में वाइट लगेगा, जैसे कि जब मैंने ये वाली ड्राइंग बनाई थी प्रिंट वाले पेपर में इन वन ऑफ माई हॉस्टल डेज, तो मुझे पता चला था कि ये प्रिंट वाले पेपर की लाइफ उतनी ज़्यादा होती नहीं है। पेपर आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि फोल्ड हो चुका है, इस पर आप ज़्यादा लेयरिंग कर ही नहीं सकते। बट हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अच्छे क्वालिटी के वर्क्स आप इन पेपर से मतलब एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको युवा का लेना पड़ेगा, या फिर 180 GSM तक के पेपर आ ही जाते हैं। क्योंकि जो पेपर वो यूज़ किया था वो जो लिप्स वाली ड्राइंग में हुआ था, या फिर आप पेनीवाइज बोल सकते जो चारकोल ड्राइंग थी, और जो वो बच्चे की ड्राइंग थी वो भी 5 रुपए के पेपर है। तो ऐसे कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, बट ये पेपर बोल सकते हैं 8 रुपये का एक पेपर मिलता है। और ये थिकनेस देख सकते हो, काफ़ी मोटा है। और जो MS धोनी वाली ड्राइंग थी जो एक ज़माने में मैंने डाली थी ये चैनल पे, तो हाँ वो रिक्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि ड्राइंग मिसप्लेस हो चुकी है मेरे से। तो बट हाँ, वो मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। एंड आइवरी शीट्स पे बात करें तो मैंने ये जस्ट रिसेंट में चालू की है ट्रिपल एक्सटेंटेशन। तो आप इस पे फ़र्क देख सकते हो कि आइवरी पेपर पे टेक्सचर नहीं के बराबर ही होता है ही नहीं बोल सकते आप टेक्सचर, ठीक है। तो हाँ, ये पेपर होते हैं। अब पेपर में कुछ क्वालिटीज़ बात करनी पड़ती है पेपर में भी। और पेपर का कैसा रहता है कि पेपर मार्केट में बहुत टाइप के अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने GSMs में पेपर अवेलेबल है। तो आइवरी शीट्स कैसा रहता है इन द सेंस ये शीट स्मूथ रहती है, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट इसे यूज़ करते हैं। बट जो रफ पेपर होता है, जो कार्ट्रिज पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं, वो उस पर आप ऐसा ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो थ्रू ब्रश। और जो ब्लर इफेक्ट है, जो डस्की इफेक्ट है ना, वो रफ पेपर पे ज़्यादा अच्छे से जमेगा स्मूथ पेपर के मुकाबले, जैसा बोल सकते हो। इसमें भी दो टाइप के पेपर आते हैं, एक कोल्ड प्रेस होता है और एक हॉट प्रेस होता है। कोल्ड प्रेस में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना कुछ भांगड़ नहीं है। कोल्ड प्रेस में कैसा टेक्सचर रहता है पेपर पे, और हॉट प्रेस पे कैसा तो स्मूथ रहता है। और क्वालिटी और स्केचिंग अगर आपको लानी है अपनी ड्राइंग में,
तो लेयर बाय लेयर शेडिंग होती है। तो पेपर का वही रहता है कि पेपर आपका लेयर बाय लेयर शेडिंग ले पाएगा क्या, उतनी उसकी कैपेबिलिटी है क्या। तो उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे पेपर मार्केट में आप जैसे देख लो कि कैमलिन हो गया, कैमल हो गया, ब्रूस्टर हो गया, फैब्रियानो हो गया, एकेडमिया हो गया। तो बहुत सारे पेपर हैं, बट हाँ, तो पेपर से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, बट पेपर अच्छा यूज़ करना ये ज़रूरी है। ये बात मेरे को इतनी समझ गई कि युवा वाले पेपर पर मैं अभी तक नहीं रह सकता था, क्योंकि कैसा है, युवा वाला पेपर जो था वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, अभी यूज़ करने को कर सकते हैं, क्योंकि युवा वाले पेपर पे भी मैंने काफ़ी ड्राइंग्स बनाई है। जैसे ये देख सकते हो, बहुत सी ड्राइंग्स हैं, मतलब मेरी हर ऑलमोस्ट ड्राइंग युवा वाले पेपर पे ही है। बिकॉज पेपर का नॉलेज नहीं था ना उतना, हम क्या, हमको 35 रुपीज़ वाली ड्राइंग की बुक मिल जाती थी, हम उसी पे ड्राइंग कर लिया करते थे। जिसे आप इसमें भी देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द ड्राइंग मेरे सब 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 बोल सकते हैं युवा वाले शीट पे ही है। ये भी चारकोल और ग्रेफाइट मिक्स था, और कंप्लीट चारकोल भी आप युवा वाले पेपर पे अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि ये ड्राइंग थी, ये कंप्लीट चारकोल है, फेस पे थोड़ा ग्रेफाइट यूज़ किया है, बाकी कंप्लीट चारकोल है। और मिक्स मीडिया वर्क स्मूथ पेपर पे ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि कैसा है, वो पेपर मोटा है तो वो ज़्यादा चीज़ें ऑप्ट करने की ताकत रखता है, बट पतले पेपर ज़्यादा चीज़ें ऑप्ट करने की ताकत नहीं रखते। और जितने भी जिसका वीडियो भी डाला है वो सारे ड्राइंग युवा वाले पेपर पे ही है। जैसे कि अगर आप ये आँख वाली ड्राइंग देख सकते हो, वो कंप्लीट ग्रेफाइट पर बनी हुई ड्राइंग थी, और इसमें भी काफ़ी अच्छे से चीज़ें बनी है। इंस्टाग्राम हैंडल पे आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत सी ड्राइंग अपलोड कर रखी है जो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है। और युवा वाले पेपर पे कलर्स भी काफ़ी अच्छे से ही होते हैं। जैसे जब मैंने जोकर वाला ड्राइंग बनाया था, तब इसका वीडियो शायद, हाँ है चैनल पे, तो ये भी मैंने युवा वाले पेपर पे भी बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर अच्छी ड्राइंग बनानी है तो आपको अच्छा पेपर होना ज़रूरी है। बस ये है कि वो पेपर की क्वालिटी और थोड़ा लिविंग ऑफ लाइफ ज़्यादा हो। जैसे कि अगर आप नॉर्मल प्रिंट वाला पेपर देखो, तो मैंने जैसे दिखाया था कि लेयरिंग बढ़ाने के बाद उसमें फोल्ड्स आ जाते हैं, तो वो पेपर अच्छा नहीं लगता है आगे देखने में। पेपर के ऊपर फोल्ड्स आ जाना, पेपर येलो हो जाना, वो फिर प्रेजेंट जब करते हो ड्राइंग वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने आइवरी शीट पे शिफ्ट करके देखा है। और जो अभी जो XXX की मैं ड्राइंग बनाऊंगा, ये जिसका वीडियो शायद से, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बनेगी वीडियो, अगर नहीं होता है तो भी बनेगी। डिमेरिट्स ऑफ मैं ये भी बताऊंगा। और चारकोल ड्राइंग मैंने छोड़ दी है, चारकोल जमता ही नहीं। ये सेकेंड टाइम है, अगर आप इंस्टा पे फॉलो करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका मैंने आउटलाइन ऑलरेडी एक बार बनाया था। तो हाँ, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत सालों बाद वीडियो बनाए, चेक देखेंगे आगे भी। वीडियो बनाना अगर जमेगा तो फिर चालू रखेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या 3-4 साल में एक बार। पर हाँ, वीडियो ज़रूर आएगी। तो ठीक है, देखते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी रही तो पूछो, इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर लो। जितने भी 300-400 लोग यहाँ पे थे, आई डोंट थिंक सो कि अभी भी होंगे इस पे, बट देखते हैं, ऑडियंस रिगेन करने का चालू करते हैं वापस से। और अगर जमता है या फिर आपको कुछ भी लगता है कि इसमें से हाँ कुछ पता चला पेपर रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। यहाँ नहीं करोगे पर इंस्टाग्राम पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, दोनों जगह कर लो, जो मन करना है करो। मेरा था काम वीडियो बनाना, मैंने बना लिया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।